नमस्ते। मैं स्वाति झुंझुनवाला दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आंखें, नयन, नैना ये शब्द से आप मुझे हिंदी गाने सुनाइए तो निश्चित ही अनगिनत गीतों की लिस्ट आपके पास तैयार होगी। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, या फिर तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। आज मैं आपसे आँखों, नेत्र या कॉर्निया पर चर्चा करने वाली हूँ। हर इंसान की दिली ख्वाहिश रहती है कि वह मरने के पहले कुछ ऐसा कर जाए कि उसका नाम मरणोपरांत भी लोग लेवे, उसे याद करें। तो इसका सबसे सरल और बहुत सहज उपाय है और बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला दान है नेत्रदान। सरल और सहज इसलिए कि न हींग लगे न फिटकरी, फिर भी रंग चोखा। अजी चोखा ही नहीं, अति उत्तम, अति श्रेष्ठ। सहज इसलिए कि आपको कोई रुपया पैसा नहीं खर्चना है, सिर्फ नेत्रदान का फॉर्म भरना है और अपने परिवार को अपनी अंतिम इच्छा से अवगत कराना है ताकि यह शुभ कार्य कर सके। नेत्र रोपण विशेषज्ञों के अनुसार 2 उत्तम क्वालिटी की आंखों से 2 जिंदगी रोशन हो सकती है। तो आप ही सोचिए इससे लाभप्रद और सुकून देने वाला सौदा क्या हो सकता है। जिनको दृष्टि मिली वो और उनका परिवार ताउम्र आपको दुआएं देगा। सिर्फ आपके नेत्र पूर्ण रूप से काम आए इसलिए कुछ एहतियात आपको बरतना है। जैसे मरणोपरांत आप त्वरित आई बैंक वालों को सूचित कर दे। मरने वाले व्यक्ति की डेथ सर्टिफिकेट की एक प्रत आप अपने पास तैयार रखें। मृत्यु पश्चात दोनों आंखों में तुरंत एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल दे। नेत्र बंद कर कर पलकों पर पानी से गीला किया रुई का फाया रख दे। सिर के नीचे 2 तकिए रख दे और जहां पर शव रखा गया है वहां का फैन बंद कर दे। जिस रूम में एसी है उस रूम में शव रखे तो और भी बेहतर। हमारे देश में कॉर्निया की बहुत आवश्यकता है। एक अभ्यास के अनुसार प्रति 1000 शिशुओं में से 9 शिशु नेत्रहीन जन्मते हैं। देश में प्रति वर्ष 30 लाख लोगों की मौत होती है। इनमें से अगर 10% लोग भी सही तरीके से नेत्रदान करते हैं तो नेत्रहीन व्यक्तियों की गिनती में बहुत कमी आ सकेगी। श्रीलंका देश में नेत्रदान का स्तर सबसे अच्छा है। नेत्रदान न करने के लिए लोगों के मन में बहुत गलत धारणाएं हैं। उसमें से सबसे प्रमुख यह कि इस जन्म में अगर हम नेत्रदान करते हैं तो अगले जन्म में मनुष्य अंधा जन्म लेता है। पर यह तो सरासर गलत सोच है। आप ही सोचिए, हर धर्म के अनुसार अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, तो इतने नेक कर्म का फल नेत्रहीनता ये कतई नहीं हो सकता। दूसरा, आंखों निकालने के बाद आपका चेहरा जरा सा भी विद्रूप नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्योंकि कॉर्निया में रक्त शिराएं या ब्लड वेसल्स नहीं होती, कॉर्निया ट्रांसप्लांट के पहले आपको HLA टिश्यू टाइपिंग जैसी जटिल टेस्ट या प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। अन्य कोई भी ट्रांसप्लांट के पहले यह जटिल टेस्ट करना होता है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि यह प्रक्रिया केवल मरणोपरांत की जाती है, आपको लवलेश भी तकलीफ नहीं होती। यह तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हुई। तो किसी के अंधियारी दुनिया में खुशियों के रंग भर दो। अपने मानव जीवन में ये महान नेत्रदान कर दो। तो आज
10 जून अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिन दिवस के उपलक्ष्य में आप भी नेत्रदान करने की ठान लीजिए और नेत्रदान फॉर्म तुरंत भर दें। इस विषय पर आगे हमसे कुछ बात करने के लिए विद्यार्थी तोरल केजरीवाल भी हमारे साथ जुड़ रही है। आओ हम सुनते हैं उसका इस विषय में क्या कहना है। यह दुनिया प्रकृति बहुत सुंदर है। आसपास की हर वस्तु में एक अलग ही सुंदरता छिपी है, चाहे वो सूर्योदय हो, सूर्यास्त, इंद्रधनुष या फूल पंछी। यहाँ तक कि प्रकृति का नज़ारा हर मौसम में भी अलग होता है। दुनिया की सारी खूबसूरती आंखें के बिना कुछ नहीं है। आंखें ना होने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके पास आंखें नहीं है। नेत्रदान से हम कई लोगों की जिंदगी आबाद कर सकते हैं। 10 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला के माध्यम से मैं तोरल केजरीवाल इस अवसर पर कुछ कहना चाहती हूँ। रोशनी क्या है वो जानते नहीं। रोशनी क्या है वो जानते नहीं। अपनों को भी पहचानते नहीं। सिर्फ स्पर्श से ही महसूस करते हैं। आवाज़ को खूब परखते हैं। जिंदगी में खुशियों को अंधेरे में खोजते हैं। करके अपने करीबियों को नेत्रदान हम अपना फर्ज निभाएं। उनकी अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर आए। हम रहे न फिर भी हमारी आंखें रोशनी देकर जगमगाए। हम रहे न फिर भी हमारी आंखें रोशनी देकर जगमगाए। दोस्तों, अगर इस वीडियो द्वारा मैं आपको नेत्रदान के लिए प्रेरित कर पाई हूँ तो आप अपना संकल्प जरूर करें। धन्यवाद।